हमारा जो क्लास 10th है, क्लास 10th का जो हमारा 4th चैप्टर है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसकी हम एक्सरसाइज 4.1 हमारे पिछले वीडियो में हम अच्छे से कर चुके हैं। हमने 4.1 में देखा था कि किस प्रकार से हम पहले तो पहचान करना सीखेंगे कि भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। वहां पर हम अच्छे से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो शक्ल थोड़ी सी चेंज थी उसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में बना करके देखते थे और देखते थे यदि कि x की पावर यदि हाईएस्ट 2 आ रही हो तो वही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अन्यथा वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। और दोस्तों हमने उसके अंदर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी देखी है, जैसे कि हमने इसमें 4.1 में पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान करना सीखा, फिर हमने देखा कि भैया जो कुछ छोटी मोटी जो अगर वर्ड प्रॉब्लम हो तो उसको भी हम आसानी से क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। उसको भी हमने सोल्व करना नहीं देखा है। यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने की हम एक फर्स्ट मेथड जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड गुणनखंड विधि को आज हम इस सेशन में, आज के इस वीडियो में पूरा क्या देखने वाले, एकदम कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि भैया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। कौन से मेथड से करना है भैया, आपको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। दोस्तों ये मेथड आपको याद है क्योंकि आपने जो सेकंड चैप्टर में जो पॉलिनोमियल को जो सोल्व करा था वहां पर भी याद करो हमने फैक्टराइज मेथड से ही सोल्व करे थे। बट यहां पर हम एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ कुछ क्वेश्चंस थोड़े से लेवल वाले देते हैं। लेवल मतलब थोड़ा सा आपको सोचना पड़ सकता है कि उसके फैक्टर क्या हो सकते हैं और हमको अच्छे से पता है कि फैक्टर हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं एक्सरसाइज 4.2 पर। और एक और चीज आपको बता दूं कि इस वीडियो को यदि आप पूरे देखोगे तो आपको मिनिमम मान के चलना कि इस चैप्टर से लगभग 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है और वो 3 नंबर का आपका क्वेश्चन पूरा क्या हो जाएगा दोस्तों, एकदम कंप्लीट। क्योंकि इसी टॉपिक से आपका क्या बनने वाला है, फैक्टराइज मेथड या फिर यहाँ पर जो वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है इनको सोल्व करने पर यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लिखा है फाइंड द रूट्स। आपको थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पर आपको समझने लायक चीज ये है कि हम जो सेकेंड चैप्टर करते थे, सेकेंड चैप्टर में हमको बताया जाता था कि भैया जीरोस फाइंड करो। क्या फाइंड करना था वहां पर अपने को, जीरोस फाइंड करना था। और यहां अगर देखा जाए तो यहां आपसे बोल रहा है कि भैया आपको रूट्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रूट्स। वैसे तो रूट्स और जीरोस का मीनिंग लगभग सेम होता है कि जीरोस का मतलब ये होता है कि जिसमें एक्स की वैल्यू आप जो निकालते हो, किसकी वैल्यू निकालते हो आप, एक्स की। तो जब आप x की वैल्यू निकालते हो और वो x की वैल्यू यदि उस पॉलिनोमियल में पुट कर दो और पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, इसका मतलब वो x की वैल्यू उसका क्या होती है, जीरोस होती है। सेम काम यहां पर भी है। यहां पर भी हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी हम उसको जब फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे तो जैसा कि हमको पता है कि भैया x की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2। इसका मतलब ये होने वाला है कि यहां पर जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो भी कितने होंगे, 2। बट हम यहाँ नंबर ऑफ जीरोस ना कहते हुए हम कहने वाले हैं रूट्स। रूट्स को हिंदी में बोलते हैं मूल। मूल का मतलब भी यही होता है कि आपकी x की वैल्यू कितनी आ रही है। तो हम देखेंगे कि भैया हमारे x की वैल्यू यहाँ पर भी कितने आने वाली है, 2 ही आने वाली है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम किसको सोल्व करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि x की हाईएस्ट पावर कितनी होती है यहाँ पर, 2। और जितनी x की हाईएस्ट पावर होगी उतने ही क्या होंगे अपने पास नंबर ऑफ जीरोस होने वाले हैं। तो हम चलते हैं पहले फैक्टराइजेशन से पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन बड़ा मजेदार और सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन हम सिंपल से ही स्टार्ट करके फिर जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं जो कि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं उनको हम सोल्व करना सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि आपको एग्जाम में आता है तो किस पैटर्न पे लिखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले लिखना आपको गिवन द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपने यदि अभी तक भी पेन और कॉपी नहीं निकाले हैं तो उनको निकाल करके बैठ जाइए क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम में लिखने का पैटर्न भी सीखने वाले हैं। तो लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, गिवन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास दे रखी है। क्या दे रखी है भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, हम वही पैटर्न अपनाएंगे जो हमने सेकंड चैप्टर में अपनाया था। पैटर्न क्या है, तो पैटर्न हमारा सिंपल सा है कि फर्स्ट वाली टर्म का लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करो। तो फर्स्ट वाली टर्म का लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है। एक रफ छोटा सा बेसिक देखना, एक्स स्क्वायर का माइनस 10 से मल्टीप्लाई करा भैया, माइनस 10 एक्स स्क्वायर हो गया। फर्स्ट वाली टर्म का लास्ट वाली टर्म से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दिया भैया, माइनस साइन सहित
माइनस आया तो माइनस 10x² हो गया। अब हमको देखना है कि भैया 10 कौन कौन सी टेबल में आता है। याद करो 10 कौन कौन सी टेबल में आपने पढ़ रखा है, याद करो। एक तो सर हमने पढ़ रखा है 2 5 10, बिल्कुल 2 5 10, और 5 2 10, एक ही बात है। मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 5 10 और 10 1 10, हाँ एक ये भी हो सकता है, 10 1 10 भी हो सकता है। अब यहां पर देखो इन दोनों कंडीशंस में कौन सी कंडीशन यहां पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा रूल ये कहता है कि फर्स्ट से लास्ट का मल्टीप्लाई करना है, मिडिल टर्म को दो पार्टों में डिवाइड करना है। कौन से दो पार्ट होंगे कि जिनका मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए, और जिनको प्लस या माइनस करें, या प्लस करें या फिर माइनस करें, तो हमारे पास कौन सी टर्म बन जाए, मिडिल टर्म। लेकिन देखना है कि यहाँ माइनस आ रहा है, तो हम माइनस करने पर ही हमारे यहाँ पर क्वेश्चन बनने वाला है। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर 5 - 2, तो देखो जरा x² माइनस 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 - 2 x - 10 = 0। जैसा कि फैक्टराइजेशन मेथड कहती है कि आपको ऐसे दो फैक्टर फाइंड करना है कि जिनका मल्टीप्लाई करो तो आपका फर्स्ट और लास्ट का टर्म का मल्टीप्लाई हो जाए, और मिडिल वाली टर्म को हम दो पार्टों में डिवाइड करें, वही दो नंबर्स जिनका सम या सबट्रैक्ट करने पर आपकी मिडिल वाली टर्म बन जाए। इसलिए इस मेथड को बोला जाता है फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करके क्या फाइंड कर रहे हो, उसके फैक्टर। तो हम चलते हैं x के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, x² माइनस x का 5 से मल्टीप्लाई करा 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 10 = 0। सिंपल था, x के अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये टर्म बन गई। कई सारे बच्चे जो गलती करते हैं वो बता देता हूं आपको, -5 तो कर देते हैं, बड़ी माइनस को भी यहाँ लिख देते हैं, वो भूल जाते हैं कि जब माइनस से माइनस टकराएगा वो प्लस हो जाएगा। तो हम चलते हैं दो दो टर्म के, फिर क्या बनाना है, पेयर। हमने सेकंड चैप्टर में भी किया है। कॉमन देखना है, क्या कॉमन आ सकता है, 5x, यहाँ x² है, x² को हम x × x लिख सकते हैं, x क्या आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या बचने वाला x बाहर, अंदर क्या बचने वाला 5। कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 5 को 10 को हम 5 × 2 कर सकते हैं, तो 2 यहाँ पर 2 क्या हो गया कॉमन, x बाहर, अब x क्या बचेगा अंदर, 2 बाहर हो गया, अंदर क्या बचेगा भैया 5 = कितना हो गया 0। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि यहाँ पर वेरिफिकेशन का एक सिंपल सा फंडा ये भी हो सकता है कि आपके दोनों ब्रैकेट क्या होने वाले हैं, सेम। यदि आपके दोनों ब्रैकेट सही है मतलब आपका क्वेश्चन सही चल रहा है। तो हम चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर, तो हम फर्स्ट ही कर रहे हैं। हम देखते हैं कि दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, तो ब्रैकेट तो अपना क्या आ गया यहाँ पर कॉमन, x - 5 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा अपना x + 2 = क्या हो गया 0। क्या हमारे रूट्स आ गए भैया, क्या हमारे रूट्स आ गए क्या, नहीं। अब हमको क्या करना है, फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू भी क्या पुट करना है अपने को 0, और यहां पर x + 2 = भी क्या पुट करना है 0। जैसे आप इसको सोल्व करोगे, माइनस का 5 उस साइड गया तो प्लस, प्लस का 2 उस साइड गया तो माइनस का 2। और दोस्तों इस प्रकार से आपके पास दो रूट्स आ गए। वहां पर हम नंबर ऑफ जीरोस अल्फा और बीटा सपोज करते थे, यहाँ पर हमको इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ उसने कहा है कि आप रूट्स फाइंड करो, मतलब आप x की वैल्यू फाइंड करो। और जब हमने x की वैल्यू फाइंड की है तो देखो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5 और एक आ गई अपने पास -2। इन दोनों वैल्यू को जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करोगे तो उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी दोस्तों 0। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये क्या हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो गए। तो सिंपल सा पोर्शन था और जिसमें हम फैक्टराइज मेथड को अच्छे से क्लियर करके सीखते हैं। अब आगे के हम क्वेश्चन और करने वाले हैं, उसमें भी हम और अच्छे से हमारे पास क्या हो जाएगी, मेथड एकदम क्लियर। दोस्तों एक और चीज आपको बताता हूं मैं, हमारे पास एक सिंपल मेथड भी होती है, यदि ऑब्जेक्ट में पूछे जाए तो वहां पे कैसे करेंगे वो तरीका भी आपको मैं बताऊंगा। तो पहले हम सेकंड वाला देख लेते हैं, 2x² + x - 6 = 0। सर क्या है भैया अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन ये होने वाला है कि आपको क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन, गिवन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, गिवन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, 2x² + x और -6 = कितना दे रखा है 0। करना क्या है, तो सिंपल सा काम करना है, फर्स्ट से लास्ट का मल्टीप्लाई करा, तो फर्स्ट से लास्ट का मल्टीप्लाई करा हुआ भैया -12, क्या हुआ -12x²। 12 कौन कौन सी टेबल में आता है देख लो फटाफट जल्दी से, 3 4 जा 12 होता है सर, बिल्कुल होता है, 2 6 जा 12 भी होता है सर, बिल्कुल होता है, और एक होता है आपका 12 बन जा 12। इन दोनों में से कौन सी सर हम मेथड यूज करें, यहाँ पर क्या तरीका, मतलब कौन से दो फैक्टर यूज करें हम, तो 4 + 3 7 नहीं चलेगा भैया, माइनस आ रहा है तो माइनस ही करना पड़ेगा, 6 - 2 तो 4 क्या 4 चाहिएगा, नहीं हमको चाहिए भैया 4 - 3, तो 4 - 3 कितना हो जाएगा 1। तो देखो 2x² प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 4 - 3x - 6 = 0। अगली प्रोसेस क्या है, अगली प्रोसेस सिंपल सी, 2x² +
4 का अंदर मल्टीप्लाई करा 4x माइनस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करा 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। समझ में आया? क्या था? सिंपल सा प्रोपोर्शन कि भैया 4 माइनस 3 1 हो गया और 4 3 कितना हो गया 12, जो कि हमको करना था। अब मैंने आपसे कहा कि भैया 4 टर्म बने, दो टर्म के पेयर बना लो, बना लेते हैं। तो दो टर्म के हमने जैसे पेयर बनाए x x x तो कॉमन आएगा सर, बिल्कुल। और क्या कॉमन दिख रहा है आपको? सर 2 यहां पर है, 2 यहां पर दिख रहा है, दिखेगा। इसको 2 इंटू 2 कर दो, 2 2 जा 4, तो 2 यहाँ 2 कॉमन ले लो, 2 बाहर हो गया, एक x बाहर हो गया, अंदर बचने वाला है 1x, प्लस 2 बाहर हो गया, x भी बाहर हो गया, अंदर से भी बचने का 2, फिर माइनस यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो, 3 और 6 कॉमन आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। 6 को हम फैक्टर 3 इंटू 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 3 2 6 ही होता है। तो 3 यहाँ 3 कॉमन ले लो, 3 बाहर माइनस बाहर, अंदर क्या बचने वाला है x, माइनस तो बाहर हो गया सर, 3 भी बाहर हो गया, अंदर क्या बचने वाला है प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। क्या भैया आपका क्वेश्चन सही आ रहा है? बिल्कुल। यदि आपको इसकी पहचान करना है तो x प्लस 2 ब्रैकेट यहाँ पर, x प्लस 2 ब्रैकेट यहाँ पर, आपके दोनों ब्रैकेट कैसे आ रहे हैं? सेम। तो दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट तो आपका आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या बचने वाला आपका 2x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया भैया 0। क्या हो गया भैया 0। चलें, तो भैया x प्लस 2 इज इक्वल टू भी क्या होने वाला है 0, और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू भी क्या होने वाला है 0। क्या x सेपरेट हो गया हमारा? बिल्कुल नहीं। x को सेपरेट करो, प्लस का 2 उस साइड गया, माइनस का 2, x की वैल्यू आ गई, पहला रूट आ गया। दूसरा रूट क्या होने वाला है? तो 2x माइनस का 3 उधर गया तो प्लस का 3, x को सेपरेट करो 3/2, और ये आपका क्वेश्चन 3/2, यह हो गया आपका सेकंड रूट। हो गया भैया क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, तो हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर अपना थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? देख लो जरा, देखो। अरे क्या बात है भैया। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड आया है वो आया है अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन भैया अच्छे जो पढ़ाओ के बच्चे होते हैं ना, उनको भी एक बार सोचने पर मजबूर कर देता है कि सर इसको कैसे करना है। पहली बार में तो नहीं आता है, और मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूं, आपको उसी टेक्निक से चलना है, तो आपके इस टाइप के जितने भी रूट वाले क्वेश्चन है वो सारे हो जाएंगे, उससे ज्यादा आपको कुछ यूज करना भी नहीं है। जैसा कि हमने 2 क्वेश्चनों में जो पैटर्न यूज करा है, सेम पैटर्न इसमें यूज करना है। करना क्या है? जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारा पैटर्न सेम है, फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब करेंगे, करके देख लो। तो हमने जैसे ही रूट 2 का मल्टीप्लाई करा, हम थोड़ी सी यहाँ पर रफ जगह बना लेते हैं। हमने जैसे ही रूट 2 का मल्टीप्लाई करा, इसको क्यों खत्म करते हैं अपन नए पेज में स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो क्वेश्चन नंबर थर्ड किया है, गिवन द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सबसे पहले उसको लिखा रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। सर इसको कैसे सोल्व करेंगे? सिंपल सा पैटर्न जैसा कि हमने यूज करा है, क्या? फर्स्ट से लास्ट का मल्टीप्लाई कर दो, तो रूट 2 का x का स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो 5 रूट 2 से। करा, देखो भैया 5 1 जा 5 एज इट इज, रूट 2 से रूट 2 का मल्टीप्लाई करना है, रूट से रूट टकराएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, तो रूट 2 से रूट 2 का मल्टीप्लाई करा, सिर्फ 2 बचा, कैंसिल। 5 2 कितना हो गया 10। देखो कैसी आपको शकल दिख रही थी कि भैया रूट 2 का एक्स स्क्वायर से करा 5 रूट 2 से, क्या है आपका आंसर 10। अब याद करो 10 कौन कौन सी टेबल में आता है? तो 10 के फैक्टर होते हैं भैया 5 2 10, अभी तो करा था सर हमने। तो बस 5 और 2 करना है, 5 और 2 को प्लस करोगे कितना हो जाएगा 7, और 5 2 कितना हो गया 10। ये शकल भी तो भयानक यही दिख रही है। तो सबसे पहले तो हमारे फैक्टर तो आ चुके हैं, रूट 2 एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, 7 को क्या लिखना है आपको? 7 को लिखना है आपको 5 प्लस 2 एक्स प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू कितना हो गया भैया 0। पहला काम तो ये कि भैया इसको पहले सेपरेट कर दो, x का अंदर मल्टीप्लाई किया 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक एग्जांपल में भी देखने को मिलेगा, उसमें तो वैसे हिंट भी दे रखी है, लेकिन फिर भी ज्यादा उसमें फिर भी समझ में नहीं आए, तो आप तो यही वाली टेक्निक यूज करना, फर्स्ट से लास्ट वाला मल्टीप्लाई करके दो टर्म के पेयर बनाना है, बना लो। सर यहाँ x है, ठीक है, x कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है? कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो रूट 2 एज इट इज अंदर, x बाहर हो गया तो एक x अंदर, प्लस x बाहर हुआ, अंदर क्या बचेगा 5 प्लस,
सर यहाँ कैसे कॉमन लेंगे, यहाँ 2 है और यहाँ √2 है, क्या 2 को बाहर निकाल लेता, इससे √2 अकेले हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, ऐसी गलती करना भी नहीं है अपने को। 2 को हम अभी हमने सो देखा है कि 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। ध्यान है आपको, 2 को फैक्टर के फॉर्म में हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट से रूट का मल्टीप्लाई करेंगे 2 बचेगा। तो कहने का मतलब ये कि अगर कॉमन नहीं दिख रहा है तो बनाना है। हम 2 को √2 कर सकते हैं, एक √2 क्या आ जाएगा आपका कॉमन, एक √2 बाहर, अंदर रूट क्या बचेगा, एक √2 प्लस 1x प्लस √2 बाहर हो गया, अंदर क्या बचने वाला है 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपके दोनों ब्रैकेट कैसे आएंगे, सेम, दोनों ब्रैकेट को कॉमन ले लो, ये ले लिया कॉमन, इधर क्या बचेगा आपके पास x प्लस √2 इज इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों 0। और यदि आपको रूट्स फाइंड करना है तो आपको √2x प्लस 5 इज इक्वल टू भी 0 पुट करना होगा, और x प्लस √2 इज इक्वल टू भी क्या पुट करना पड़ेगा 0। देखो x को सेपरेट करो, प्लस का 5 उधर गया, माइनस का √2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो किसमें हो जाएगा डिवाइड में, ये आ गया आपका x का पहला रूट। इधर देखो x को सेपरेट करो, क्या आ गया आपका माइनस का √2। ये हो गया आपके भैया जो खतरनाक आपको जो क्वेश्चन दिख रहा था, लेकिन आप वही पैटर्न पे जब उसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये जो रूट वाले जो क्वेश्चन जो डरावने आपको लगते हैं ये भी आपके लिए क्या हो जाएंगे एकदम सिंपल। तो ऐसे क्वेश्चनों से डरना नहीं है, सिर्फ अपना जो मैथमेटिकल फंडा है उसी को यूज करना है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी थोड़ा सा उल्टा सीधा दिखने को है, लेकिन बेचारा सिंपल सा है। क्या करना है, 2x² माइनस x प्लस 1 अपॉन क्या दे रखा है उसने 8, क्या दे रखा है 1/8। तो जरा देखें तो क्या है 2x² क्वेश्चन नंबर 4 गिवन द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्या दे रखा है 2x² प्लस दे रखा है माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। पहला काम तो अपना सेम है, क्या कि पहले से लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हमारे पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है वो जनरल फॉर्म होती है। जनरल फॉर्म मतलब x² प्लस bx, मतलब x वाली टर्म फिर कांस्टेंट वाली टर्म, और कांस्टेंट वाली टर्म भी ऐसी हमारे रेशो में नहीं होती। तो इस टाइप के जब भी आपको रेशो वाले क्वेश्चन देखने को मिले ना, सबसे पहला काम अपॉन में क्या दिख रहा है 8, मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन में 8 से। जैसे हमने पूरी इक्वेशन में 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 2 कितना हो गया 16x², 8 का मल्टीप्लाई करा 8x प्लस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 8 से मल्टीप्लाई करा, 8 से 8 क्या हो गया कैंसिल, तो कितना बचेगा 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब देखो इसको ध्यान से, ये वही इक्वेशन है जो आपको ऊपर दिख रही थी, बट हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरी इक्वेशन का जो नक्शा है वो क्या हो गया चेंज। फर्स्ट से लास्ट का मल्टीप्लाई करना है, कर दो। 16 से 1 का करेंगे भैया आएगा हमारे पास 16। 16 कौन कौन से नंबर में आता है, कौन कौन सी टेबल में आता है, 4 4 जा 16, 8 2 जा 16, 4 4 जा 16, 8 2 जा 16। ठीक है, और कुछ दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। इन दोनों फैक्टर में से एक आपके पास बीच में आने वाला है। तो देखो क्या है 8 और 2 10 9, 4 प्लस 4 8 चलेगा सर। तो हम क्या करने वाले हैं 16x² माइनस 8 को हम कर देंगे 4 प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम 16x², x का अंदर मल्टीप्लाई करो 4x माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो टर्म के पेयर बनाओ, x यहाँ x कॉमन, पहले टर्म में x तो कॉमन आएगा ही आएगा। दूसरा 4, इसको 4 इंटू क्या कर दो 4 कॉमन, अंदर बचने वाला है 4x माइनस 4x पूरा बाहर हो गया, x भी बाहर 4 बाहर, अंदर क्या बचेगा 1, क्योंकि मल्टीप्लाई में सभी के क्या होता है 1। तो 4x यदि हम उठा के बाहर फेंकेंगे तो अंदर कितना बचने वाला है 1 माइनस, यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 कॉमन ले लो, क्योंकि जहां कुछ भी कॉमन नहीं आता है कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और यहाँ डर जाते हैं। भैया इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपके बने और मान लो कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है तो फिर वहां पे कॉमन क्या लेना है 1, अंदर क्या बचेगा 4x माइनस प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। भैया दोनों ब्रैकेट सेम आ गए आपके, दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट उठा लो कॉमन 4x माइनस 1, अंदर फिर से क्या बचने वाला है 4x, ये बाहर हुआ, अंदर क्या बचने वाला है माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बड़े आगे 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप समझदार होंगे कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1/4, यहां पर भी x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 1/4, और यहाँ पर आपके दोनों के दोनों रूट्स कैसे आ रहे हैं इक्वल। अब ये इक्वल रूट्स क्या होते हैं डिफरेंट, अभी वहां पर डिफरेंट रूट्स आ रहे थे, हम इसको पैटर्न को भी अभी आगे की एक्सरसाइज में समझने वाले हैं, है ना। हमको इतना क्वेश्चन ना भी करें तो हम पहचान में आ जाएंगे कि भैया इक्वल रूट्स आएंगे कि डिफरेंट आएंगे कि भैया रूट्स आएंगे ही नहीं,
वो हम अगले वाली एक्सरसाइज में करने वाले हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब और आगे चलते हैं, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि हमारा इस वाले पैटर्न का जो फैक्टराइज के जो नॉर्मली क्वेश्चन दे रखे हैं उसका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। और जहां तक मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, ये क्वेश्चन करेंगे आप। मैं आपके सिर्फ इसकी हिंट दे देता हूं। हिंट देने में भी क्या करना है, तो आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि फर्स्ट से लास्ट का मल्टीप्लाई करोगे, 100 आ गया, बीच वालों को दो पार्ट में डिवाइड करो। तो भैया 10 कौन कौन से टेबल में आता है, 100, तो 10 इंटू 10 क्या होता है, 100। 10 इंटू 10 100, और 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 20। तो ये हो गया आपका 100x स्क्वायर माइनस इसको क्या कर देना, 10 प्लस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको लास्ट में मेरे को बताना है कमेंट बॉक्स में कि भैया सर इसके x के दोनों रूट से ये आ रहे हैं, और आपके x के रूट्स क्या आने वाले हैं ये भी आपको पता लग जाएंगे अगले स्टेप में। इसको आगे आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो चलो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। और सेकंड वाला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। कई सारे बच्चे तो पता है इसको क्या करते हैं, सर सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल नंबर 1। सर एग्जांपल नंबर 1 में सोल्व होगा, हम क्यों करने लगे यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूं कि हम एग्जांपल नंबर जब हम 1 पर जाएंगे तो वहां पर क्वेश्चन पूरा सोल्व नहीं है। उन्होंने सिर्फ क्या कर रखा है, उन्होंने सिर्फ इतना कर रखा है कि इक्वेशन बना के बस छोड़ दी है। और उनको पता था कि हम जब आगे यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 1 आएगा वो बच्चों से हम सोल्व करवाएंगे। तो हम बच्चे हैं भैया, इक्वेशन बना के उन्हें दे दी है, लेकिन सोल्व कौन करेंगे, हम करेंगे आगे। क्या है क्वेश्चन देखो जरा, और मैं इसको आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं, समझा भी देता हूं। क्वेश्चन है हमारा कि जॉन जॉनी जीवंती गाना सुना है आपने, जॉन जॉनी जनार्दन तररम्पम रम्पम, वही वाला क्वेश्चन है आपका। सिर्फ यहाँ पे जनार्दन नहीं आ रहा है, जॉन एंड जीवंती आ रही है। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। आपने कभी बचपन में अंटिया खेली है, कंचे। तो यहाँ पर जॉन और जीवंती दोनों के पास मिलाकर के 45 कंचे थे, मार्बल्स थे। क्या करना है, तो बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। दोनों के पास से, ध्यान सुनना है, पहले जॉन और जीवंती दोनों मान लो अंटी खेलने गए होंगे, उन्होंने कंपैरिजन किया कि भैया दोनों के पास मिला के अंटियां कितनी है। तो उन्होंने देखा कि भैया दोनों के पास जो मिला के जो कंचे हो रहे हैं, मार्बल्स हो रहे हैं, वो कितने हो रहे हैं, 45 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 45। अब दोनों भैया 45 मार्बल लेके घर से निकल गए, और उन्होंने देखा कि भैया दोनों के पास जेब में से 5-5 मार्बल गिर गए हैं। कितने मार्बल गिर गए, 5-5 मार्बल दोनों के पास से गिर गए। पता नहीं किसके पास कितने थे, लेकिन दोनों के पास से 5-5 मार्बल गिर गए। अब वो बोल रहा है कि उनके बाद जो बचे जो मार्बल्स हैं उनका जो प्रोडक्ट हो रहा है, वो प्रोडक्ट कितना हो रहा है, 124 हो रहा है। कितना हो रहा है, 124। तो हमको पता करना है कि भैया जॉन कितने मार्बल्स लेके घर से निकला था, और जीवंती जो है वो कितने मार्बल्स लेके घर से निकली थी। तो क्वेश्चन जहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आया हो तो देखो हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो एग्जाम्पल नंबर 1 उसको करके देखते हैं क्या है। एक बार फिर हम उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। हमको पता करना है कि जॉन के पास और जीवंती के पास कितने मार्बल है। तो हमको ये तो पता है कि जो जॉन था उसके पास और जीवंती के पास, दोनों के पास मिलके कितने थे, 45 मार्बल थे। कितने मार्बल थे, 45। तो हम पहले तो पता कर लेते हैं कि दोनों में से एक के पास कितने होंगे। किसी को भी आप सपोज कर लो, सपोज कर लेता हूं कि लेट द जॉन हैज नंबर ऑफ मार्बल, लेट द नंबर ऑफ मार्बल, ऐसा लिखना, लेट द नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैज, कितने हो जाएंगे इसके पास, x। जॉन के पास कितने मार्बल है भैया, x। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बात ये है कि हमने जॉन को सपोज कर लिया, क्योंकि प्रोडक्ट वाली बात आ रही है, दो वेरिएबल सपोज नहीं करना है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जहां पर प्रोडक्ट हो रहा हो वहां पर दो वेरिएबल सपोज नहीं करते हैं, सिर्फ एक ही वेरिएबल से काम चलाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट तो बता रहा है वो। तो हमने जॉन के पास सपोज कर लिया x है। लेकिन अगर देखें तो जॉन और जीवंती दोनों के पास मिलकर के कितने थे भैया, तो दोनों के पास मिलकर के कितने थे, 45 मार्बल थे। सपोज करो कि जॉन के पास कितने हैं, x। तो बताओ जीवंती के पास कितने होंगे।
जीवंती के पास मार्बल कितने होंगे। समझ में आया। जॉन और जीवंती के पास मिलकर के 45 थे, तो जॉन के पास तो हमने सपोज कर लिया कि x है, तो जीवंती के पास कितने होंगे, तो x प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो जीवंती के पास जो मार्बल होंगे वो कितने होंगे अपने पास 45 माइनस x। समझ में आ रहा है पिक्चर। कहने का मतलब ये है कि मान लो 30 होंगे किसके पास, जॉन के पास, तो 30 प्लस के उधर गए तो माइनस के, तो 45 में से 30 माइनस करो कितना बचा 15, तो जीवंती के पास कितने हो गए 15 और 30 कितना हो जाएगा 45। तो ये कहने का मतलब हमको पता तो नहीं था कि भैया x है कि कितने है, 30 है कि 30 के कितने, हमने सपोज कर लिया x, तो जीवंती के पास कितना हो गया 45 माइनस x। अब सपोज करो कि भैया दोनों घर से निकले और दोनों के घर से निकलने के बाद उनके पास 5 मार्बल क्या हो गए, लॉस्ट हो गए। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे दे बोथ हैव लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों के पास से 5 मार्बल क्या हो गए, गुम हो गए। अब पिक्चर गड़बड़ा गई, तो जॉन के पास कितने होंगे, तो हमारे पास जॉन के पास जो मार्बल थे पहले कितने थे x, उसमें से 5 घुमा दो, ये गुम हो गए। गुम हो गए मतलब मान लो 30 थे, 30 में से 5 गए, कितने बचे 25। x थे, x माइनस क्या हो जाएगा 5। और जीवंती के पास कितने होंगे, तो जीवंती के पास जो मार्बल थे गुमने के बाद वो कितने बचेंगे, तो पहले कितने थे 45 माइनस x, उसमें से 5 और घुमा दो, ये 5 और घुम हो गए, तो कितने बचेंगे अपने पास 40 माइनस एक्स, क्योंकि 45 में 5 गए कितने बचे 40 माइनस एक्स। तो भैया जीवंती के पास कितने हो गए 40 माइनस एक्स, 5 मार्बल गुम हो गए। उसके बाद जॉन के पास बचे x माइनस 5 और जीवंती के पास बचे 40 माइनस एक्स। करना क्या है, तो भैया उसने कहा था कि जैसे उनके पास 5 मार्बल गुम हो गए, उन दोनों का प्रोडक्ट जॉन का और जीवंती के पास, दोनों के पास जो मार्बल बच रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या होने वाला है, उन्होंने कहा था कि दोनों के गुम होने के बाद, मतलब जॉन के पास जो गुम होकर के बचे मार्बल वो, और जीवंती के पास जो गुम होकर के मार्बल बचे वो, दोनों का प्रोडक्ट, ये हो गया प्रोडक्ट, कितना बता रहा है 124, कितना हो रहा है 124, तो 124, तो ये हो गया आपका 124। बड़े आगे फिर से बाय 5 लिख दिया भैया मैंने, 124 है भैया 124। सिंपल सा काम है भैया, ब्रैकेट से ब्रैकेट को पहले सोल्व करो। x का मल्टीप्लाई किया भैया 40x, x का x से किया भैया x स्क्वायर, 5 से किया माइनस 200, माइनस माइनस प्लस का 5x इज इक्वल टू कितना हो गया 124। ब्रैकेट से ब्रैकेट का मल्टीप्लाई हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं कैसे करना है ना। पहले x का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर 5 का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, वही हमने किया है। अब इसको जमा लिया जाए। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म आती है, ये लो एक्स वाली टर्म, ये एक्स वाली टर्म, ये एक्स वाली टर्म, 40 और 5 कितना हो गया भैया 45x, ये हो गया 45x। और आगे बढ़ते हैं, माइनस 200 लिखा हुआ है, प्लस का 124 इधर आया तो माइनस का 124 इक्वल टू कितना हो गया 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 324 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या दिख रहा है माइनस। एक चीज ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्स्ट वाली टर्म नेगेटिव नहीं होना, तो माइनस से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 45x माइनस माइनस प्लस का 324 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। जरा ध्यान दो, अभी तो हमने उसने हमको वर्ड प्रॉब्लम दी थी, उसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले सोल्व कर लिया है, ये काम हम पहले वाले वीडियो में भी करके आए, लेकिन उसने कहा है कि आपको फाइंड करके बताना है कि भैया घर से कितने मार्बल लेके निकले थे वो। तो हम क्या करेंगे, वही फैक्टराइज मेथड वाली यूज करेंगे, लेकिन फैक्टराइज मेथड अब यहाँ पे थोड़े से बड़े स्तर पर होने वाली है। कैसे, फर्स्ट से लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 324, कितना आ रहा है दोस्तों 324, और यदि 324 आ रहा है तो सबसे पहले देखो कि 324 किसकी टेबल में आता है। सर 324 किसकी टेबल में आएगा, सर इतनी बड़ी टेबल ही नहीं आती हमको कि 324 किसकी टेबल में आएगा। तो सिंपल सा काम है, डरना नहीं है, 324 को फैक्टर निकाल के देख लो भैया। क्या निकाल के देख लो, फैक्टर। सबसे पहले 2 से डिवाइड करा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, ये तो आता है ना, पहले चैप्टर में करके आए हो आप। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, अब देखो 2 से डिवाइड होगा 9, 3 से करो, 3 से डिवाइड करा, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 7 जा 27, 3 7 जा 21, फिर 3 से करा, 3 9 जा 27, 3 से करा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3।
ये हो गए 324 के फैक्टर। इनमें से फैक्टर को ऐसे सजाना है, कैसे? इनमें से फैक्टर को ऐसे सजाना है कि जिनको प्लस करो तो 45 आ जाए और जिनका मल्टीप्लाई करोगे तो 324 तो पक्का बनने वाला है। कैसे सजाएं कि 45 आ जाए प्लस करने पर? देखो 2 टू द 4, 4 3 द 12, 3 3 द 9, 9 3 द 27, 27 और 12 क्या भैया 45 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। और आगे बढ़ो, फिर थोड़ा सा और इसको घुमाओ, क्या घुमाना पड़ेगा? तो भैया और क्या हो सकता है? और देखो बढ़ सकता है, और पिक्चर बढ़ सकती है, कैसे? 2 टू द 4, 4 3 द 12, 12 3 द 36, ये हो गया 36। और इधर देखो 3 3 जा कितना हो गया 9, हो गया आपका काम 36 9। 36 और 9 का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 324, और 36 और 9 को प्लस करो कितना आ जाएगा आपके पास 45। पिक्चर समझ में आ रही है? हमने इस फैक्टर निकाल करके इन फैक्टर को ऐसे सजाना है, कैसे भी दो का पेयर या 3 का पेयर, जैसे भी आपका पेयर बन रहा है, बट उनका मल्टीप्लाई करें तो 324 ही रहने वाला है, बट प्लस करने पर 45 चाहिए अपने को, और अपना काम हो गया। तो हम क्या करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 45 को मैं लिख सकता हूं 36 प्लस 9 एक्स प्लस 324 इज इक्वल टू 0। देखो जरा, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर वही वाली पैटर्न जो भी अपन क्वेश्चन करते हुए हैं, एक्स का अंदर मल्टीप्लाई किया 36x माइनस प्लस माइनस 9x प्लस का 324 इज इक्वल टू 0। 1 2 3 4 चार टर्म बन गई है, दो दो टर्म के पेयर बना लो। x कॉमन लिया, अंदर बचा x माइनस 36, x माइनस कॉमन ले लो बाहर, अंदर बचा 9, 9 तो कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि हम इसको 9 इंटू क्या कर सकते हैं 36, माइनस बाहर 9 बाहर, x अंदर बचेगा माइनस प्लस माइनस 9 बाहर, अंदर क्या बचने वाला 36 इज इक्वल टू 0। चले, दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, x माइनस 36 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा x माइनस 9 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। और भैया जब दोनों ही 0 हो रहे हैं तो x माइनस 36 इज इक्वल टू भी 0, x माइनस 9 इज इक्वल टू भी 0। और मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है कि भैया x की वैल्यू कितनी आ गई 36 और इधर x की वैल्यू कितनी आ गई है 9। अब बच्चे कंफ्यूज कि सर ये तो हमको आ गया है कि भैया, हाँ भैया वीडियो अगर आप नोट कर रहे हो ना तो पॉज करके जरूर क्वेश्चन पूरा नोट कर लेना है, आप सारे चीजें नोट कर रहे हो तो। अब बच्चे कंफ्यूज ये हो रहे हैं कि सर जोन 36 मार्बल लेके निकला हुआ कि 9 मार्बल लेके निकला हुआ। तो याद करो, उसने हमसे क्वेश्चन में कहा था कि जॉन और जीवंती दोनों मिला करके 45 मार्बल निकले, कंफर्म तो नहीं करा था उसने। सपोज करो कि आपका जो जोन है वो मान लो 36 लेके निकला है, कितने लेके निकला 36, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे भैया 9। और सपोज करो कि x की वैल्यू यदि आपने मतलब जोन के पास यदि आपने 9 मार्बल सपोज कर लिए, तो सपोज करो कि भैया 9 यदि जोन के पास हो गए तो जीवंती के पास कितने बचेंगे, तो 45 में से 9 माइनस कर दो कितना बचेगा 36। मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जोन को कितने मार्बल देना चाहते हो। 36 दोगे तो जो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे 9, जोन को 9 दोगे तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे भैया आपके पास 36। क्लियर? अरे भैया क्लियर? तो जॉन जोनी जनार्दन वाला जो अपना क्वेश्चन है वो अपना क्या हो गया एकदम यहाँ पर कंप्लीट। एक बार इसको अच्छे से आप पॉज करके भले पूरा क्वेश्चन लिख लेना क्योंकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमको एक और देखने को मिलने वाला है, बट ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा जब पढ़ते हैं ना तो बच्चे घबरा जाते हैं बेचारे। तो क्या करना है, सबसे पहला काम क्या कहा उसने उसको पहले अच्छे से समझ लो। वो हमसे कह रहा है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय। सपोज करो कि एक इंडस्ट्री है जो कि खिलौने वगैरह प्लास्टिक के आइटम वगैरह बना रही है, और उन्होंने क्या बनाना चालू करा है, मतलब खिलौने बना रही है ना, एक कंपनी है अपने पास और क्या बना रही है, वो खिलौने बना रही है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज, जो कॉस्ट है हर खिलौने की रुपये में, वाज फाउंड टू बी 55। क्या बोला उसने 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। ध्यान सुनना क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि एक कंपनी है खिलौने बनाने वाली जो कि खिलौने बना रही है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस, यहां माइनस लिखना है, मतलब 55 माइनस द नंबर ऑफ प्रोडक्शन इन अ डे। तो जितने भी नंबर ऑफ टॉय हो रहे हैं एक दिन में वो अपने क्या करना है 55 में से माइनस करना है
तब जाकर क्या आने वाली है, उसकी कॉस्ट आने वाली, क्या आने वाली है, कॉस्ट। हमको बताना है ऑन अ पार्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। सपोज करो कि एक दिन उन्होंने क्या करा कि जितने नंबर ऑफ खिलौने आ रहे हैं ना, नंबर उसकी कॉस्ट से उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कर दिया मतलब जितने खिलौने बनाए उनकी कॉस्ट पता नहीं कितनी है, लेकिन कितने रुपए के बनाए, टोटल उन्होंने 750 रुपए खिलौने बनाए। इसका मतलब ये हुआ, आपको क्या फाइंड करना है, वी लुक फाइंड नंबर ऑफ टॉय प्रोडक्शन ऑन द डेट, एक दिन में कितने खिलौने बन रहे हैं। क्वेश्चन को ज्यादा बिल्कुल क्रिटिकल नहीं करना है, सिंपल सी लैंग्वेज में मैं समझाता हूं आपको। वो ये बोल रहा है कि खिलौने बनाने वाली कंपनी है, सपोज करो कि एक दिन में पता नहीं कितने खिलौने बना रही है, लेकिन उसका फिक्स है कि वो जिस भी दिन खिलौने बनाती है, जितने भी खिलौने बनाती है, सपोज कर लो कि 100 खिलौने बनाती है, उसको 55 में से माइनस करती है। कितने में से माइनस करती है, 55 में से। ये हो गई उसकी कॉस्ट। सपोज करो कि उसने 10 खिलौने बनाए, तो 55 में से 10 को क्या कर देगा, माइनस, तो कितने बचे, 45। तो 45 का 10 से 45 रुपए कॉस्ट रखेगा एक खिलौने की। अभी भी उसका ये कहना है कि मान लो x खिलौने बना रही है, तो 55 में से x माइनस कर दो तो वो उस खिलौने की प्राइस भी हो जाएगी। मान लो मैंने बताया 10 बनाए, तो 45 में 10 मैंने कहते हो 45। मान लो सपोज करो कि एक दिन मान लो 20 खिलौने बना रहा है, तो 55 में से 20 माइनस करो, कितना आ जाएगा, 35। मतलब खिलौने की कीमत कितनी रखेगा, वो 35। तो हमको क्या करना है, किसी एक पर्टिकुलर डे उसने अपन ने जाकर देखा, तो उसने 750 रुपए के खिलौने बनाए। टोटल कितने के बनाए, 750 रुपए के। तो हम चलते हैं फटाफट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो इसका सेकंड है एग्जांपल वाला, हमको सबसे पहले सपोज कर लेना है कि एक दिन में जो खिलौने बन रहे हैं वो कितने बनेंगे। तो कितने बनेंगे, तो भैया लेट द नंबर ऑफ टॉय बी क्या हो जाएगा, x। माना कि खिलौनों की संख्या कितनी है, x, एंड द कॉस्ट ऑफ टॉय। कॉस्ट हमको नहीं पता कितनी है, लेकिन उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि जो कॉस्ट आएगी वो 55 माइनस नंबर ऑफ खिलौने, क्या कर देना आपको, माइनस। तो 55 में से जब आप नंबर ऑफ खिलौने क्या करने वाले हो, माइनस, तो आपके पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट। ये क्या हो गया, आपके रुपये में हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है कि किसी एक दिन आप गए और आपने देखा या उसने बताया अपने को कि भाई हमने 750 रुपए खिलौने बनाए हैं, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, क्या हो गई, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 750 रुपए हो गई। अब 750 कैसे हो गई होगी, तो उस दिन उसने जितने खिलौने बनाए होंगे, सपोज करो कि उसने x खिलौने बनाए थे, उस दिन की उसकी प्राइस कितनी हो जाएगी, 55 माइनस x, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 750। ये वही वाली पिक्चर हो गई कि सपोज करो कि आप एक दुकान पे गए और आपने कहा कि भैया हमको एक खिलौना चाहिए, और उसने आपको 20 रुपए का दिया, और आपने टोटल 15 खिलौने लिए, तो भैया 20 इंटू कितना हो जाएगा, 15। कितना हो जाएगा, 20 इंटू 15, 20 रुपए का एक खिलौना, 15 टोटल आपने खिलौने लिए, तो आप इसका मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट। सेम एज इट इज, सपोज करो कि 55 माइनस एक्स का आपका एक खिलौना है, आपने कितने खिलौने लिए, x, दोनों का मल्टीप्लाई करा तो कितने बन गए आपके, 750 रुपए बन गए। चलते हैं, क्या करना है, सिर्फ इसको सोल्व करना है। x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 55 माइनस एक्स, x के अंदर मल्टीप्लाई करा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 750। सबसे पहले एक्स स्क्वायर को जमा लो, फिर क्या आ जाएगा आपका 55x प्लस का 750 इधर आए तो माइनस का इज इक्वल टू 0। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि पहली टर्म अपनी माइनस में नहीं होना, तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस का 750 इज इक्वल टू कितना हो गया भैया, 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इसको सोल्व करना है। सर इतना तो हमारे एग्जाम्पल में भी था, अब इसको सोल्व कैसे करें ये बताओ। फर्स्ट से लास्ट का मल्टीप्लाई करा, 750 आ रहा है सर, 750 कौन कौन सी टेबल में आ सकता है कि 55 बन जाए अपना। सपोज करो नहीं आ रहा सपोज करना, तो भैया मैंने आपसे कहा है कि 750 का क्या निकाल लो, फैक्टर। तो जैसे आप 750 के फैक्टर निकालने बैठोगे, 5 से डिवाइड करके देख लो डायरेक्ट, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 0 एज इट इज। फिर 5 से कर दो, 5 3 जा 15 और 0, फिर 5 से कर दो, 5 6 जा 30, फिर 6 बन जा 6 बना लो। सपोज करो इसमें कुछ बन जाए तो अपना 55 चाहिए अपने को, कितना हो रहा है 55, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 और 5 6 जा कितना हो गया 30। अरे आ गया, 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30, 30 और 25 कितना हो जाएगा 55। तो सिंपल सा काम क्या करना है, सिंपल सा काम ये करना है कि ये तो हमने निकाल लिया फैक्टर से इसका
कि इसके फैक्टर क्या क्या आने वाले हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस 55 को क्या लिख सकता हूं, 55 को क्या लिख सकता हूं मैं, 55 को लिख सकता हूं 30 प्लस 25 एक्स, और इधर कितना हो जाएगा अपने पास 750 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। देखो अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 30x, एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करा 25x माइनस का 750 इज इक्वल टू कितना हो गया 0 प्लस का 750। एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 30 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 750 होगा, और अंदर मल्टीप्लाई करते कितना हो गया 30 प्लस 25। दो दो के पेयर बना लो, एक्स कॉमन लेना है, एक्स कॉमन लो, एक्स माइनस कितना बचेगा 30, 25 75 750 को वापस से क्या लिख दो 25 इंटू 30, 25 क्या ले लो कॉमन, अंदर क्या बचेगा x माइनस प्लस माइनस कितना बचेगा 30 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। जैसा कि मैंने आपसे कहा था यदि ये आप सही चल रहे होंगे दोनों ब्रैकेट कैसे आएंगे आपके सेम, x माइनस 30 ये हो गया, यहाँ कितना हो गया भैया x माइनस 25 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गया 30 और x की वैल्यू इधर कितनी आ गई 25। ये आपका क्वेश्चन हो गया, समझ में भी आ गया होगा आपको कि यदि 30 खिलौने बनाओगे, कितने बनाओगे एक दिन में 30 खिलौने बनाओगे तो उसकी प्राइस कितनी रखोगे 25, क्योंकि माइनस कर दो आप, तो ये तो हो गया आपके पास कॉस्ट कितनी हो गई 30, तो ये 30 तो क्या हो गया नंबर ऑफ खिलौने हो गए, कॉस्ट कितनी हो जाएगी तो 55 माइनस 1, सपोज करो 55 माइनस 30 कितना हो जाएगा 25। तो यदि आप खिलौने एक दिन में 30 बनाओगे तो उसकी प्राइस कितनी रखोगे आप 25, और यदि आप 25 खिलौने बनाओगे तो ऑटोमेटिक उसकी प्राइस कितनी हो जाएगी 30। समझ गए? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके जैसा एक और एग्जांपल आने वाला दोस्त, एग्जांपल क्या क्वेश्चन ही आने वाला है, उसको भी हमको करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का जो हमारा एग्जांपल वाला क्वेश्चन था वो तो खत्म हो गया। आपको एक चीज बता दूं, भले नोट करके रख लो, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको जरूर बोर्ड में देखने को मिलेगा, और हर साल लगभग एक आध क्वेश्चन इसमें से रिपीट होता है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको मजे आ जाएंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ऐसे दो नंबर फाइंड करना है। कैसे दो नंबर फाइंड करना है? जिनका सम करो तो 27 हो जाए और जिनका प्रोडक्ट करो तो 182 हो जाए। फिर से क्या आ रहा है? प्रोडक्ट आ रहा है, और यदि प्रोडक्ट आता है इसका मतलब दो वेरिएबल सपोज नहीं करना है, एक ही वेरिएबल सपोज करना है। सर सम तो हमको पता है, कोई से भी दो नंबर लो, 15 प्लस 12, 15 प्लस 12, 27 मल्टीप्लाई करके देखो क्या 182 आ रहा है क्या? नहीं। सर 20 प्लस 7 कर दो 27 हो जाएगा, दो नंबर सम तो, लेकिन क्या 182 आ रहा है क्या मल्टीप्लाई करने पर? नहीं। इसका मतलब थोड़ा सा आपको बस यहाँ पर क्वाड्रेटिक आपको यहाँ पर क्या आने वाला है? काम आने वाला है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर, दो नंबर बोला है उसने, एक नंबर सपोज कर लो, तो लेट द फर्स्ट नंबर बी क्या हो जाएगा अपने पास x, माना कि पहला नंबर क्या है आपके पास x। तो बताओ सेकंड नंबर क्या होगा? उसने कहा था सम ऑफ टू नंबर कितना था 27। पहला नंबर तो आपने सपोज कर लिया x, सेकेंड नंबर आपको नहीं पता, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा वो भी देख लो, x प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो सेकेंड नंबर ऑटोमेटिक क्या हो गया आपका भैया 27 माइनस x। पिक्चर समझे क्या है पिक्चर? पिक्चर ये थी कि भैया दो नंबर का सम 27 होता है, पहले नंबर का सम आपने कर लिया x अगर पहला नंबर हो गया तो x प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो सेकंड नंबर क्या हो गया? सेकंड नंबर हो गया 27 माइनस x, तो ये हो गया आपका सेकंड नंबर। फिर चल दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने जैसा कि कहा था प्रोडक्ट, क्या बोला था उसने? प्रोडक्ट दोनों नंबर का कितना होता है 182, कितना होता है 182। तो प्रोडक्ट पहला नंबर क्या आपके पास x, दूसरा नंबर क्या है 27 माइनस x, दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है भैया 182। कर दिया 182, कर दिया भैया 182। x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो 27x, x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस x इज इक्वल टू कितना हो गया 182। जमा लो इसको, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x प्लस का 182 इधर आया तो माइनस का 182 इक्वल टू 0। जैसा कि मैंने आपसे कहा है आगे माइनस नहीं होना, फर्स्ट टर्म माइनस की नहीं होना, तो इसको करो एक्स स्क्वायर माइनस 27x माइनस नहीं प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। वही फिर से दिन आ गया आपका, फिर फर्स्ट से लास्ट का मल्टीप्लाई करना है और बीडील टर्म को दो पार्टों में डिवाइड करना है। 182 के सर फैक्टर कैसे निकालेंगे? वही पुराना तरीका अपना,
कि भैया 182 कौन कौन सी टेबल में आ रहा है, एक बार इधर कर दो इसको काटा पीटी। 2 से डिवाइड करा, 9 जा 1, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से डिवाइड करो, 7 बन जा 7, 7 जा 21, फिर 13 बन जा 13। सर ये क्या हुआ, फैक्टर आ गया। 2 7 जा 14, 13 तो एज इट इज रहने वाला है, तो 14 और 13 को प्लस करो, कितना हो जाएगा 27, और दोनों का प्लस करा 27, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 182। ये आ गया आपके दोनों नंबर, क्या आ गया आपका 14 प्लस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करो 14x, एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करा 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। दो दो टर्म के पेयर बनाओ, x कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा x माइनस 14 माइनस 13, इधर क्या बचेगा x माइनस 14, दोनों के जब आप यहाँ पर पेयर बनाओगे x माइनस 14 तो कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा आपका x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। समझ गए होंगे कि x की वैल्यू 14 आ रही है और x की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 13। यदि पहला नंबर 14 सपोज करोगे तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका 13, और यदि पहला नंबर 13 सपोज कर लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका 14। ये था आपका क्वेश्चन नंबर, जो कि बोर्ड में मान के चलो कि अगर आ गया तो 3 नंबर आपको देकर के जाएगा। सिंपल सा पैटर्न अपनाना है, पैटर्न आपको दिख गया यहाँ पर। सबसे पहले क्या करना है, जो फर्स्ट नंबर सपोज करोगे सेकंड नंबर निकल जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट करोगे और उसको सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। फिर से वही चीज लेकर आया है, कौन सी, जो कि आपने थोड़े दिन पहले भी पढ़ी थी, थोड़े दिन मतलब पिछले वीडियो में हमने पढ़ी थी। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। जरा वापस पीछे आओ, क्या बोल रहा है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव मैंने आपसे कहा है ऐसे नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 1 होता हो। कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर जिनके बीच का डिफरेंस कितना होता हो 1। तो दो कंसेक्यूटिव नंबर का सम कितना, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, दोनों के स्क्वायर का यदि सम करो तो 365 हो रहा है, कितना हो रहा है 365। क्वेश्चन नंबर 4, दो कंसेक्यूटिव नंबर सपोज करना है, तो लेट द टू कंसेक्यूटिव नंबर बी, पहला क्या हो जाएगा आपका x एंड सेकेंड क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1। सर कैसे हुआ, तो भैया आप पुराना वीडियो जरूर देखकर देखें, मेरा पुराना वीडियो देखोगे आपको समझ में आएगा x और x प्लस 1 कैसे आया। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि 10 और 11, मैंने आपसे कहा था कि 15 और 16, कुछ भी आपके पास जो भी नंबर सपोज में आ रहा है 100 तो 101, ये आपके दो कंसेक्यूटिव क्या हो गए इंटीजर। 10 11 मतलब 10 प्लस 1 15, 15 प्लस 1 100, 100 प्लस 1 x प्लस 1। तो आपके पास दो नंबर क्या हो गए x प्लस 1, दो कंसेक्यूटिव हो गए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देखो आप लोग। पहला नंबर उसने कहा दोनों कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर क्या करना है भैया, स्क्वायर क्या करना है, स्क्वायर, दोनों कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर का जो सम आ रहा है, दोनों कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर का सम आ रहा है, वो आ रहा है 365। तो दोनों फाइंड करो। देखो जैसा उसने कहा हमने लिख दिया, दोनों कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है 365। चलो बढ़ते हैं आगे, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर याद करो, वो पहली एक्सरसाइज जिसमें अपन ने क्या करा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365 लिखा हुआ है। x से x से कितना हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x पहले लिख दो, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 365 इधर आया तो माइनस का 365 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। सोल्व करना है इसको, 2x स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस 2x लिखा हुआ है, माइनस का कितना हो गया 364 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। बढ़ते हैं आगे, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो देखो x स्क्वायर 2 से डिवाइड करा, x स्क्वायर 2 से डिवाइड करा x, 2 से इसको डिवाइड 2 1 जा 2 1 बचा, 2 8 16 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। 2 से पूरी इक्वेशन को हमने क्या कर दिया डिवाइड, x स्क्वायर x माइनस 182। करना क्या है, वही वापस से देखो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई 182 आ रहा है, और देखो 182 कौन कौन से में आता है 14 और 13, हम यहाँ प्लस कर रहे थे, सेम इसके जैसा क्वेश्चन, हम यहाँ क्या कर रहे थे प्लस, और यहाँ आपको क्या कर देना है सिर्फ और सिर्फ माइनस। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13, क्या कर दो इसको 14 माइनस 13x माइनस का 182 इक्वल टू कितना हो गया 0। देखो जरा
अब आप क्वेश्चन आपको आगे करना है। क्या करना है, एक से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास जो दोनों कंसेक्यूटिव नंबर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 13 और 14। समझ गए। इसको आगे सोल्व आपको करना है। कैसे करना है, तो हमने इसके पिछले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन किया है सेम एज इट इज, सिर्फ थोड़े से साइन चेंज होंगे बस। क्लियर। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि बड़ा मजेदार और समझने लायक क्वेश्चन है। मतलब मैं तो कहता हूं कि थोड़ा सा मतलब घुमाने फिराने वाला है, बट मजेदार है और आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में। द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर। उसने बोला राइट ट्राइंगल का अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर 7 सेंटीमीटर है, लेस देन इट्स बेस। 7 सेंटीमीटर लेस देन है किसके, उसके बेस से। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज कितने देखिए 13 सेंटीमीटर, तो फाइंड द अदर 2 साइड्स, तो बाकी की 2 साइड आप क्या करो, फाइंड। आराम से, बिल्कुल नहीं घबराना। क्वेश्चन नंबर 5 को पहले हम टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। उसने कहा राइट एंगल ट्राइंगल है, सबसे पहले बना लो राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मीनिंग आप छोटे बच्चे तो है नहीं, सब समझदार हैं, 10th क्लास के बैठे हुए हैं। क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल। उसने कहा कि जो इसका अल्टीट्यूड है, जो परपेंडिकुलर है, वो उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब अल्टीट्यूड डिपेंड है किस पर, बेस पर। और जो चीज डिपेंडेंट होती है, किस पर डिपेंड है, देख लो किस पर डिपेंड है, बेस पर। तो जिस पर डिपेंड है उसको क्या सपोज कर लो, x। तो सपोज करो कि बेस क्या हो गया अपने पास, x। क्या बोला मैंने, जिस पर डिपेंडेंट होती है उसको आपको क्या सपोज करना है, x। बेस पे डिपेंडेंट थे तो x को हमने क्या सपोज कर लिया, x। तो अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, x माइनस 7, क्योंकि अल्टीट्यूड भैया बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, मतलब कम है। और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स कर दी उसने, 13 है, कितनी है 13। तो ये अगर आप डायग्राम बना लोगे तो मेरे सारे समझदार बच्चे समझ गए होंगे कि सर राइट एंगल ट्राइंगल आ रहा हो और पाइथागोरस की बात ना हो। ऐसा हो सकता है क्या, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब पाइथागोरस का नाता। तो हमको क्या करना है, तो सबसे पहले लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल, लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल क्या सपोज कर लो, x। एंड जो उसका अल्टीट्यूड दे रखा है, अल्टीट्यूड जैसा कि उसने कहा था कि बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस 7। एंड हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या हो गया अपने पास, हाइपोटेनियस क्या हो गया अपने पास, 13 सेंटीमीटर। बेस भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया और हाइपोटेनियस भी आ गया। तो इन ट्राइंगल ए बी सी में देखो जरा, पीजीटी याद करो, पाइथागोरस थ्योरम। क्या कह के गया था भैया पाइथागोरस थ्योरम, उसने कहा था कि भैया जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, AC स्क्वायर, वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के क्या होता है, इक्वल। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के क्या हो गया, इक्वल। हाइपोटेन्यूज क्या अपने पास 13, ये 13 का स्क्वायर कर दो, यहाँ पर 13 का क्या कर दो, स्क्वायर। तो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना, AB कितना है अपने पास, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस BC कितना है, x। ये हो गया x। करो सोल्व, 13 का स्क्वायर 169, a माइनस बी का होल स्क्वायर, याद आया कुछ, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, चल रहा है दिमाग में फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस x स्क्वायर। सोल्व करो इसको, एक 169 लिखा हुआ है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 माइनस 2 7 जा 14x प्लस कितना हो गया एक्स स्क्वायर। अगर आप समझ गए हो और थोड़े से समझदार हो तो देखो, हमने पहले फॉर्मूला लगा दिया, हमने पूरी इक्वेशन को सोल्व कर लिया है। अब क्या करना है, एक जैसी कैटेगरी वाले देखो, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर हो गया। फिर देखो x वाली टर्म कितनी, माइनस का 14x, ये हो गया माइनस का 14x। फिर देखो 49, ये रहा प्लस का 49, 169 प्लस का उस साइड गया तो किसका हो गया, माइनस का। तो ये 169 किसका हो गया भैया, माइनस का, इक्वल टू क्या हो गया, 0। देख रहे हो, हम इसको सोल्व करते करते इस वाले पैटर्न पे यहाँ पे ले आए। 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 माइनस 169। तो देखो 2x स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस का 14x लिखा हुआ है, 169 में से 49 को माइनस करो, जल्दी जल्दी फटाफट, कितना बचेगा, 169 में से 49 को माइनस करना है, 49 माइनस करा कितना है 120, इक्वल टू कितना हो गया 0। क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है।
2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर और इधर क्या बचेगा अपने पास 7x माइनस 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 कितना बचेगा 60 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। याद आया कुछ? फर्स्ट से लास्ट का मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट से लास्ट का मल्टीप्लाई करा 60, बीच वाले को तो पार्टों में डिवाइड कर दो, सारी मात्रा बची आपको करना है। यहाँ करोगे 12 माइनस 5, 12 5 जा 60, 12 माइनस 5 7, x माइनस 60 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। आगे कैसे करना आप खुद समझदार हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेस इसका क्या आ रहा है 12, 12 में 7 माइनस कर दोगे तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 5। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसमें दो आंसर आएंगे, एक आएगा नेगेटिव, नेगेटिव आपका आंसर नहीं होगा, एक आएगा आपका पॉजिटिव, वही आपका क्या होगा आंसर। क्योंकि भैया किसी भी साइड की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसको आगे आप कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको करना भी है। मैं आपको बता दूं कि एक्स में आपको 12 ही सपोज करना है, 5 आएगी -5 आपको सपोज नहीं करना है। ये छोटा सा आपका होमवर्क हो गया। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट पर, जो कि बड़ा मजेदार और लास्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है। और इसलिए भी मजेदार होने वाला है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने किया एग्जाम्पल में। फिर भी आपको एक और बता देता हूँ, फिर से एक और कॉटेज इंडस्ट्री आ रही है, प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स। वहां पर हम खिलौने बना रहे थे, यहाँ पर हमको पोल्ट्री आर्टिकल्स बनाने हैं। इन अ डे इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स वॉज 3 more than twice the number of article produced on that day। वो बोल रहा है कि उसने एक दिन ऑब्जर्व करा कि वो जो पोल्ट्री आर्टिकल्स बना रहा है, मतलब वो जो आर्टिकल्स बना रहा है उनकी जो कॉस्ट है वो कैसे आ रही है, वो 3 more than आ रही है, 3 ज्यादा आ रही है। किससे? जो उसने उस दिन पार्टिकल बनाए थे, जो उसने आर्टिकल बनाए थे उसका ट्वाइस, क्या बोला उसने, उसका ट्वाइस होने के बाद भी 3 और ज्यादा आ रहे हैं, ये उसकी कॉस्ट है। तो आपको क्या करना है, आपको पता करना है। उसने बोला है कि इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, उसी दिन उसकी जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है 90। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोडक्ट एंड कॉस्ट इन ईच पार्टिकल्स। तो बिल्कुल नहीं घबराना है, अभी जैसा क्वेश्चन आपने किया था सेम एज इट इज है। फिर से उसको ध्यान से देखो, एक कंपनी है और एक इंडस्ट्री क्या बना रही है, खिलौने, खिलौने का आर्टिकल बना रही है, पोल्ट्री आर्टिकल। सपोज करो कि एक्स आर्टिकल बना रही है, ये उसके नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो गए। उसकी जो कॉस्ट है वो कैसे तय कर रहा है, वो कॉस्ट तय कर रहा है कि जो आर्टिकल बनाएगा उसका डबल होगा, डबल तो होगा ही, साथ में 3 और ज्यादा और ऐड कर दो उसमें। मान लो 10 आर्टिकल बना रही है तो 10 का डबल कितना हो गया 20, उसमें 3 और कर दो, कितना हो गया 23। उसकी क्या हो गई कॉस्ट, जितने खिलौने बनाए या जितने आर्टिकल बनाए उसका डबल के साथ में 3 क्या आ रहा है प्लस, तो वो उसकी क्या हो गई कॉस्ट हो गई। तो उसकी जो एक दिन की जो उसकी टोटल जो कॉस्ट आ रही थी वो कितनी आ रही थी 90। तो सेम उसके जैसा क्वेश्चन, तो सपोज कर लो लेट द नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल, क्या सपोज कर लो यहाँ पर x। तो इसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट क्या आ जाएगी, कॉस्ट इज इक्वल टू, उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना, उसने कहा था कि इसका डबल प्लस क्या हो जाएगा 3 more than। फिर उसने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा कि इसकी जो टोटल कॉस्ट आ रही थी उसी दिन, जो टोटल कॉस्ट आ रही थी वो कितने आ रही थी 90 रुपीस आ रही थी। कितना आ रही थी भैया 90 रुपीस आ रही थी, कितना आ रही थी 90 रुपीस। तो टोटल कॉस्ट कितनी निकालेंगे, तो नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इनटू उसकी कॉस्ट कितनी है 2x + 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। ये हो गया, x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2x² प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा कितना हो गया 3x प्लस का 90 इधर आए तो 0 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। समझदार हो गए, फर्स्ट से लास्ट का मल्टीप्लाई करना है, कितना हो गया भैया 180। कितना हो गया 180। 180 कौन सी टेबल में ऐसा आता है जिसका मल्टीप्लाई कर तो 3 हो जाए, ऐसे नंबर ढूंढो जिसका मल्टीप्लाई करे तो क्या हो जाए 3। तो कुछ आपको दिखेगा, 180 को डिवाइड कर दो 2 से, 90 2 से डिवाइड करा 45, 3 से डिवाइड करो 15 15 15 5 3 से डिवाइड करो 5 5 बन जा 5। समझ में आया पिक्चर। 180 के क्या निकाल दिया अपने फैक्टर। सपोज करो इसमें तो कोई ऐसा नंबर बनाओ 2 2 4 4 3 12 3 5 15 15 और ये 12 15 और 12 देखो 15 - 12 3 और 15 से 12 का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 180। तो देखो 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर इसको क्या लिख देंगे 3 को 15 - 12 x - 90 इज इक्वल टू 0। देखो समझदार होंगे तो 2x स्क्वायर प्लस
15x माइनस 12x माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। दो दो टर्म के पेयर बनाना है और जैसे आप यहाँ से x को सेपरेट करोगे और जहां तक मुझे लग रहा है कि हमने जो पूरी एक्सरसाइज करी है उस एक्सरसाइज में हम जब इसको पूरा सोल्व करेंगे, मतलब सोल्व करना तो सीख ही गए हैं, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, अंदर कितना बचेगा 2x प्लस 15 और यहाँ देखो यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा 2x माइनस कितना बचेगा 15 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। दोनों ब्रैकेट में से क्या ले लेना है, एक कॉमन, तो 2x प्लस 15 इधर आ गया और x माइनस कितना बचेगा 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब यहाँ पर एक समझने वाली पिक्चर ये है कि अगर हम 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो क्या होता है, इधर x को सेपरेट करोगे माइनस 15 अपॉन कितना आएगा 2, यहाँ x को सेपरेट करोगे कितना आएगा 6। अब सपोज करो कि यहाँ पर आपके नंबर ऑफ जो पोल्ट्री आर्टिकल है वो क्या हो सकते हैं, क्या माइनस में होंगे क्या, बिल्कुल नहीं। आप बना रहे हो किसी चीज को, माइनस में हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, हाँ 6 हो सकता है। तो आपका आंसर क्या होने वाला है 6। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हो गए आपके पास 6, तो ये तो हो गया नंबर ऑफ आर्टिकल और उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी 6 से 2 का मल्टीप्लाई करना है प्लस 3 ज्यादा करना है, तो देखो 6 टू 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपके पास 15। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट, जिससे कि आपकी एक्सरसाइज जो 4.2 वो क्या हो जाएगी एकदम कंप्लीट। तो हम चलते हैं भैया अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो कि बड़ा ही मजेदार एक टॉपिक आने वाला है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, जिससे कि आपके 3 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है, साथ में आपके ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं। इसको हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए वर्चुअल कोचिंग क्लासेस के साथ। जय हिंद दोस्तों।